हाय गाइस, आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और मैं दो को एक्टर्स को लेकर आई हूँ जिसका नाम है अनूप चौबे और निक्कू वर्मा। सो अनूप चौबे जी और निक्कू वर्मा, आप लोग कैसे मिले, आप लोग के बीच में क्या केमिस्ट्री है और वो कैसे कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे मॉजफ्लिक्स के सेट पे। ओके। जहाँ पे इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। एक को एक्टर्स के साथ जिनका नाम नहीं ले सकता मैं। कुछ सीन्स हुए थे इंटीमेट जिनमें इनको चोट लग गई थी। ओह शिट, व्हाइल शूटिंग? हाँ, शी इज क्राइंग दैट टाइम। मतलब हैज ही डैमेज्ड हर उनकी वजह से? he didn't damage her, he didn't even hurt her। वो कुछ सीन्स ही ऐसे थे कि हो गए बाय चांस। ओके ओके। हाँ, तो इन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक ना ही है। को एक्टर्स को बोला, ना ही वहाँ के डायरेक्टर्स को बोला, किसी को नहीं बोला। When the second scene with me इनका हुआ, she is crying ओके। on one side of a table, एकदम कॉर्नर में बैठ के she is crying। I asked her कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो ये जल्दी रिवील नहीं कर रही थी कि क्या है क्या। हाँ, वो she has great capacity of hiding things। Yes, as an actress, as an female, कोई भी इतना जल्दी किसी को नहीं बता सकता। Correct। And आफ्टर ऑल वो तो फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, फर्स्ट ब्रेक था मेरे लिए वो मॉजफ्लिक्स में। बट आई अप्रोच हर कि यू कैन टॉक टू मी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो शी गॉट वेरी कंफर्टेबल विथ मी, ओके। अ लिटिल बिट। आप ऐसे आवाज नहीं करिए। ओके, शी गॉट लिटिल कंफर्टेबल विथ मी। ओके। वहां से बातचीत करना चालू किया। एज एन व्यक्तित्व अच्छा लगा मुझे भी इनका बात करने का। कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। एज एन फीमेल एक्ट्रेस वी शुड केयर। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं कि हर फीमेल एक एरोगेंट ही निकले, करेक्ट। एक एटीट्यूड वाली ही निकले। एक मेल भी है तो वो चीज उसके ऊपर भी वो चीज लागू नहीं होती। तो ये बताएं, उसके बाद आप लोग कैसे इतने क्लोज हो गए कि आप लोग आज एक साथ रहने लग गए? उसके बाद कैसे रहा? केमिस्ट्री बन गई ना काम करते करते। ठीक है। कौन कौन सी सीरीज की आपने, कौन कौन से ऐप के लिए? मैंने रैबिट के लिए भी काम किए, उल्लू के लिए काम किए। अभी रिसेंटली मैंने जलवा के लिए काम किया है। नाम बताओ। गोल्ड पे। ओके। जलवा के लिए एसएस के सर के साथ। सीरीज का नाम? सीरीज का नाम है इस रात की सुबह नहीं। वाह, क्या टाइटल है। उसके बाद मैंने मूवी चैनल के लिए काम किए जिसमें गौरी गुदनिया सीरीज का नाम है। ओके। हाँ, और उसके बाद से मैं मॉजफ्लिक्स पे, फुगी पे प्रीति पुनीत जी के साथ काम करते आया हूँ और वहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। और हम लोगों की डिमांड भी होने लगी। वाह। तो ये बताएं, आप जैसे जब अनूप के साथ आप काम करते हैं निक्कू, तो आप लोग के बीच में कंफर्ट जोन पहले से आप लोग तय कर लेते हो कि इतना इतना बोल्ड करना है और नहीं बस कैमरा ऑन हो, लेट्स गो विद द फ्लो? एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोगों की सीरीज शूट होती है ना, तो जो डीओपी होते हैं उनका कैमरा स्टार्ट होता है Okay। और सीधा कट पे जाके रुकता है। वाह। बीच में कोई टेक नहीं आता। It's हम like लोगों go की with the flow। केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाती है। लवली। हम उम्मीद करेंगे आप लोग और भी बहुत सारी सीरीज साथ में करें। तो ये मुझे बताएं, जैसे आपने अनूप के साथ जब काम करना शुरू किया, उसने आपके कंफर्ट जोन का, मैंने देखा कि एटिकेट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको कहीं प्यार तो नहीं हो गया अनूप से? नहीं, ये प्यार नहीं है। हाँ? ये है सपोर्टिव है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, सपोर्टिव। लाइक ठीक है। मेरे अंदर तो आपके लिए भी सपोर्ट है, आपके लिए भी रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच। और मुझे एक बात बताएं कि जैसे आप लोग साथ में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में मीटिंग्स में जाते हैं, तो जब आप अकेले जाते हो, स्पेशली आपके लिए है, जब आप अकेले जाती हैं तो लोगों का बिहेवियर, और जब आप अनूप के साथ जाती हैं तो लोगों के बिहेवियर में कुछ बदलाव आपको नजर आता है? जब मैं अकेले जाती हूँ ना, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि आई एम नॉट सेफ। या लेकिन जब मैं अनूप जी के साथ जाती हूँ तो मुझे लगता है कंफर्टेबल जोन है। लवली। और ऐसा हुआ है कि जैसे आप लोग एक दूसरे को स्मूच कर रहे हैं, तो पहला स्मूच था, अभी की नहीं, अब तो ये बात वो आदत हो जाती है, जो पहली बार आप एक दूसरे को स्मूच कर रहे होंगे, मेकआउट सीन, ऐसा हुआ कि यार बस कैमरा कट ना हो, चलता रहे ऐसे? मेरे लिए तो हुआ था। ओके, आई वुड लव टू नो क्या हुआ था। वो सीन स्टार्टअप था। आई टोल्ड यू बिफोर कि शी वाज क्राइंग ना, तो वो ठीक है, वो सिचुएशन ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये अपने कंफर्ट जोन में आ गए धीरे धीरे। तो हमने सीन देना स्टार्ट किया। डीओपी थे हमारे वीरू भाई, उन बहुत हंसी मजाक करते हैं वो। ठीक है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था वो। ठीक है। वीरू भाई ने मुझे भी उतना कंफर्ट कर दिया था ना कि मैं सीन बहुत ही इजीली दे रहा था। ओके। जबकि मेरा फर्स्ट ब्रेक था। तो जब आप लोग ऐसे स्मूच कर रहे थे, कैसा लग रहा था? तो वी वर ट्राइंग। स्टार्टिंग बहुत प्यार से हुई थी। ओके। और फिर वो रुकी नहीं, पौना घंटा 1 घंटा कंटिन्यूअसली। 1 घंटे इसने लिप्स से नहीं काट दी थी तुम्हारे? नहीं, मैं बड़े प्यार से। नहीं ओके। वो वाला नहीं। ये ऐसा कुछ इसमें कोई बॉडी में कुछ बदलाव आए थे? एक तो एकाएक थोड़ी ना आएंगे। अब तो बहुत आ चुका है।
लगता है सीन रिपीट होता है। हाँ। अब तो टेक पे टेक होना लगाने का मन करता है लेकिन वो होता नहीं है। हाँ, वो डायरेक्टर को ऐसा लगता है लेट्स जस्ट खत्म कर दूं। तो जब आप लोग जैसे पहली बार जब आप लोग के बीच में एक दूसरे के लिए इमोशन बिल्ड हुआ तो उस समय ना पहला टच भी बहुत अच्छा लगता है जी। ऐसा कैसे हाथ भी रखे ना तो ऐसा लगता है यार कितना प्यारा है ना। तो वो वाला इमोशन आपके कौन से सेट पर आया जहाँ पे वो बिल्ड हुआ? वो इमोशन मेरे अंदर जब आया था, जब मैं रो रही थी और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा फील कराया था, उसके बाद लगा हाँ नहीं बंदा और दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। ठीक है, उस टाइम आया था। और जब आप लोग ऐसे स्मूथ कर रहे थे तो मैं सॉरी अनूप पूछ लेती हूँ तो हालांकि देवर जैसे ही है मेरे, फिर पूछ लेती हूँ। ये मुझे बताओ कि अनूप कैसे इरेक्शन आया था वाइल शूटिंग? यू कैन बी ऑनेस्ट। आया था तो कौन से सेट पे आया था? कौन से सेट पे आया था अनूप? आई थिंक मॉस्टफ्लिक्स पे। हाँ, मॉस्टफ्लिक्स और होगी के लिए शूट था वो उस टाइम। ओके, और आप लोग जब वाइल शूटिंग ऐसा हुआ कि मेकअप रूम में गए और एक दूसरे को स्मूच करने लग गए? नहीं, देखिए बिहाइंड द कैमरा ऐसा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, कभी नहीं? नहीं, बिहाइंड द कैमरा कभी भी नहीं। और जब पैकअप हुआ आप लोगों का उसके बाद ऐसा था कि जैसे गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और कंधे पे टच हो रहे हैं, पैर टच हो रहे हैं, ऐसा कब हुआ? नहीं, एक्चुअली जब वो टाइम की बात थी, फर्स्ट शूट के बाद की, तो इनका कांटेक्ट तो मुझे मिल ही गया था तब से। ठीक है। शी वाज वेरी नाइस, वेरी क्यूट। शी इज। और ऐसे और भी थे वहाँ पे, बट सबसे थोड़ी ना अटैचमेंट हो जाती है। करेक्ट। एज इट इज बातचीत होना चालू हो गया। ठीक है। नॉट अ लवी टवी टाइप। आई कैन अंडरस्टैंड हर, आई कैन फील हर व्हाट एवर शी इज ट्राइंग टू टेल मी, है ना। जो चीज नहीं भी बोल पाती वो भी समझ में आ जाती है, जस्ट लाइक दैट। वो प्यार वाला नहीं, हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, हम समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। दर्शक समझेंगे। हाँ। और उसके अलावा अभी भी हाँ, हम साथ में भी बैठते कार में, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ से लेके कहीं भी आउट ऑफ मुंबई जाए, कहीं भी जाए, साथ में जाते हैं ना। वी आर नॉट ट्राइंग टू टच ईच अदर। नहीं, ये टच किया तो ये खराब है, ऐसा हम तो उल्टा ऐसे बैठ के जाते हैं आराम से। हाँ। एकदम कंफर्ट जोन में। वो एक फील बहुत अच्छा होता है ना। तो मुझे बता दो पहली बार ऐसा होगा कि ऐसे टच हुआ होगा, ऐसे पैर टच हुए होंगे, ऐसा हाथ टच हुआ, कब हुआ? कौन से सेट के बाद हुआ? सेकंड सेट पे। कौन फिल्म का नाम बताएं, कैसे हमें पता होगा? उस सेकंड सूरत में चल रहा था ना शूट, उस टाइम सूरत में शूट चल रहा था। और कौन सी सीरीज थी वो? सीरीज थी ये मॉस्टफ्लिक्स वाली। हाँ, मॉस्टफ्लिक्स वाली, अभी जो लास्ट सूरत पे किया था ना हमने, वो हवस 2 में ये मेरे पति बने थे। हवस 2। और उसमें आपके बॉयफ्रेंड कौन थे? उसमें बॉयफ्रेंड नहीं थे, उसमें डायरेक्ट पति थे। पति के साथ ही हवस में टार रही थी? नहीं, ससुर थे ना उसमें। वो पति भी जमाल थे, जी देवर थे, भी थे, ससुर जी भी थे। उसमें हवस मिटाई थी ससुर जी ने। अरे यार, कौन थे ससुर जी? जमाल जी। जमाल भाई। मैं नहीं जानती हूँ शायद ना, हमें नहीं जानते। ही इज ए बॉलीवुड आर्टिस्ट। ओके, तो जैसे जब जमाल के साथ जब आपका सीन चल रहा होगा एंड वापस बैठा होगा अनूप, तो अनूप तुम्हें बुरा लग रहा था? नहीं, जरा सी भी नहीं। देखिए काम है अपना। आई थिंक कि अगर रिलेशनशिप को लेके चला जाए इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर सकता बंदा। करेक्ट। इनका मानना है पर्सनल अलग और प्रोफेशनल अलग, दोनों में सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। इनका मानना तो मैंने सुन लिया। अभी अगले एपिसोड में मैं जानना चाहूंगी कि निक्कू क्या मानती है। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय।